हेलो एवरीवन, आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर नहीं तो आई रियली विश कि आप लोग स्वस्थ रहें और आगे बढ़ते रहें। आज बात करते हैं इमोशनल बैगेज की डिटेल में। अगर आप इमोशनल बैगेज यानी भावनात्मक बोझ क्या होता है इसके बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप रेफर करके उस वीडियो को देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं जरूर आपसे ये बताना चाहूंगी या डिस्कस करना चाहूंगी कि आपको भावनात्मक बोझ के बारे में डिटेल में जानने की जरूरत क्यों है। क्योंकि देखिए, जितने भी हमारे मेंटल स्ट्रेस मींस मानसिक तनाव, मानसिक बीमारियां, डिप्रेशन, बीपी, शुगर, हार्ट डिजीज जो होती है उनका मेन रीजन कहीं ना कहीं स्ट्रेस होता है या एक भावनात्मक बोझ होता है। मींस जैसे आपको बहुत ज्यादा किसी चीज से कोई फियर है, ट्रस्ट इशू है, एंगर इशू है, गिल्ट है, रिग्रेट है, जिसका आप जमाव करते रहते हैं खुद में और जिसको आप रिलीज नहीं करते हैं और एक टाइम के साथ वो इतना ज्यादा हो जाता है कि वो बीमारियों में तब्दील हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि आप इमोशनल बैगेज यानी भावनात्मक बोझ को अच्छे से समझें और उसको टाइम के साथ रिलीज करते रहें ताकि आप एक खुशनुमा जिंदगी जी पाएं। सो बात करते हैं इमोशनल बैगेज कैसे और क्यों बनता है। सो स्टे ट्यून विद मी। बात करते हैं इमोशनल बैगेज यानी भावनात्मक बोझ बनता कैसे है, कैसे इसका निर्माण होता है। आप ये टर्टल देख रहे होंगे इस वीडियो में। इसका अगर आप सबसे ऊपर का पार्ट देखें तो काफी टफ होता है, बट आप उसको नीचे अगर देखें जहां से जैसे ये अपनी गर्दन को बाहर निकाल रहे, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। इसी तरह से हम अपने चारों ओर एक प्रोटेक्शन शील्ड बना लेते हैं और जब भी हमें लगता है कि हमें खुद को प्रोटेक्ट करना है तो उस शील्ड में हम खुद को छुपा लेते हैं। तो जब भी हम अपने इमोशंस, अपने हर्ट्स जो होते हैं, जो हमें आंतरिक मन में घाव हैं, वो छुपाना शुरू कर देते हैं और ऐसे शील्ड में खुद को प्रोटेक्ट करके स्ट्रॉन्ग प्रिटेंड करते हैं, तो इस तरह से हमारा इमोशनल बैगेज यानी कि भावनात्मक बोझ बनना शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं कि हम अपने इमोशंस या जो हमारे आंतरिक जो घाव होते हैं, अगर हमें कुछ हर्ट हुआ होता है उसको हम छुपाते क्यों हैं, तो इसी को डिस्कस करते हैं। मैंने जितना स्टडी किया है, जितना समझा है, तो इमोशनल बैगेज यानी भावनात्मक बोझ के दो रीजन होते हैं। एक, आप खुद। दूसरा, आपकी सोसाइटी मींस आपके फैमिली मेंबर्स, आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स, आपके स्कूल मेट्स, कॉलेज मेट्स, जो भी आपकी सराउंडिंग्स में हैं। अब बात करते हैं कि आप खुद कैसे अपना भावनात्मक बोझ बना सकते हैं। जी हाँ, आप बना सकते हैं क्योंकि आप बाकी चीजों में इतना ज्यादा बिजी रहते हैं कि खुद से कनेक्ट नहीं करते हैं और समझ नहीं पाते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही है किसी टाइम पे, तो वो क्यों हो रही है, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा तो क्यों नहीं लग रहा, आप उस चीज को समझना नहीं चाहते कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि आप खुद से कनेक्ट नहीं करते। दूसरा रीजन है कि आपको पता ही नहीं है कि आप चाहते क्या हैं। आपको पता है कि आप फ्रस्ट्रेट हैं, हो सकता है आपको उस टाइम रेस्ट की जरूरत है, बट उस टाइम सिचुएशंस ऐसी हैं या फिर आपके पास ऑप्शंस इतने अवेलेबल हैं कि आप कंफ्यूज हैं कि आप करें तो क्या करें, इस टाइम पे आपको क्या चाहिए, क्या करना चाहिए। तो वो माइंडसेट आप प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं और वो एक आपकी हैबिट जब बनने लग जाती है तो उससे इमोशनल बैगेज बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप खुद जो चाहते हैं उसको प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते, क्योंकि आप वो डिसाइड नहीं कर पाते। नेक्स्ट बात करते हैं, आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, आपको अपने इमोशंस का रीजन भी पता है, बट आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि या तो आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं या फिर सिचुएशन ऐसी होती है कि आपको समझ नहीं आता कैसे एक्सप्रेस करें, या फिर आपको पता नहीं है कि सही लोग कौन है जिनके आगे आपको इमोशनल एक्सप्रेस करना चाहिए, या जो भी जिनके सामने आपको एक्सप्रेस करना है, यू आर नॉट कंफर्टेबल एक्सप्रेसिंग योर इमोशंस। आप उनके साथ कंफर्टेबल नहीं है और इसी ओवर थिंकिंग में आप एक हैबिट बना लेते हैं ओवर थिंकिंग की या फिर अपने इमोशंस को हाइड करने की, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपको अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने कैसे हैं। उसके बाद आता है कि आप अपने इमोशंस को या अपने एक्शंस को एक्सप्रेस करने से पहले या फिर एक्शन लेने से पहले ही उनको काफी जज करते हैं कि अगर मैं ऐसे करूंगा तो या ऐसे कहूंगा
या मैं इस तरह से फील कर रहा हूं तो ये ऐसा हो रहा होगा, वैसा हो रहा होगा। आप पहले से ही एक नतीजे में पहुंच जाते हैं और उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। उसके रीजन हो सकते हैं कि आप, हो सकता है, बहुत ज्यादा दूसरों को फॉलो करते हैं। आजकल बहुत लोगों में ट्रेंड है कि मोटिवेशनल स्पीकर्स को, इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करना, कि उन्होंने इस तरह से एक्सपीरियंस किया है, उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं, तो जो वो बता रहे हैं तो मेरा भी यही होगा। और इसके लिए आप अपने इमोशंस के लिए एक्शंस नहीं लेते हैं या उसको एक्सप्रेस नहीं करते हैं। दूसरा होता है कि आपके कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे होंगे पास्ट में, हो सकता है लोगों के साथ या अपने साथ, या कोई सिचुएशंस ऐसी रही होंगी जिसकी वजह से आप पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि अभी मुझे इस तरह का इमोशन आ रहा है तो इसका रीजन यही होगा या फिर इसका रिजल्ट यही होगा। और उसकी वजह से आप अपने इमोशंस को शेयर करना या फिर उस पे एक्ट करना स्टॉप कर देते हैं। और एक टाइम के साथ वो बहुत ज्यादा जमाव होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हर एक चीज की एक लिमिट होती है, उसके बाद उसका रिएक्शन जरूर होता है। और यही होता है भावनात्मक बोझ बनने का कारण। फिर होता है कि आप, हो सकता है, एक बहुत स्ट्रेट वे में सोचते या समझते हैं या एक्शन लेते हैं, या फिर बहुत घुमावदार जो होते हैं वो रास्ते ऑप्ट करते हैं अपने इमोशंस के लिए या एक्शंस के लिए, और सीधा सोचना प्रेफर या उस पर एक्शन लेना प्रेफर नहीं करते हैं। तो ये भी एक अलग रीजन होता है कि आप, एक जो आपका सेट, आपने अपना माइंडसेट बना लिया है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का या फिर एक्शन लेने का, उससे डिफरेंट वे में, या तो बहुत, अगर हो सकता है बहुत सारी चीजें होती हैं जिनका बहुत सीधा सा सॉल्यूशन होता है, बट हमारी हैबिट बन चुकी होती है गोल गोल घूम के उसको एक्सप्रेस करना या उस पे एक्शंस लेना, जिससे काफी डिले हो जाता है या फिर हमें वो डिजायर रिजल्ट्स नहीं मिलते, जिससे फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होती है। और अगेन एक अलग रीजन बनता है इमोशनल बैगेज का। इसके बाद आता है कि हमारे खुद के कुछ फियर्स होते हैं। हो सकता है फियर ऑफ बीइंग जज, कि लोग हमें क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे अगर मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, या फिर अगर मैं रिजेक्ट हो गया तो, या फिर दूसरे कई तरह के डर होते हैं जिसकी फियर्स पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसको आप रेफर कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। फिर होता है कि आपकी अपब्रिंगिंग इस तरह से हुई है कि आप पे हमेशा डाउट किया गया है, तो आपको आपको खुद पे डाउट रहता है कि मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, या मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा। फिर आपके आसपास के बिलीफ सिस्टम जो हैं, आपके खुद के बिलीफ सिस्टम जो हैं, वो आपको रोकते हैं सही या गलत, अच्छा या बुरा, पाप पुण्य, ये और वो, फला धगड़ा। तो ये चीजें आपको अपने इमोशन एक्सप्रेस करने को रोकते हैं, उस पर एक्शन लेने को रोकते हैं, जो कि इमोशनल बैगेज का एक बहुत बड़ा रीजन बनता है। और जिस तरह से आप ये चेन्स जो बन रही हैं, ये देख रहे हैं, हम खुद को इस तरह की चेन्स में बांध लेते हैं और एक टाइम के बाद वो फ्रस्ट्रेशन में तब्दील हो जाता है। उसके बाद या तो आप खुद को तोड़ लेते हैं या फिर इन चेन्स को तोड़ते हैं। ये इमोशनल बैगेज का एक बहुत बड़ा रीजन है। उसके बाद बात करते हैं सोसाइटी या फिर लोग आपका इमोशनल बैगेज बनने में कैसे रोल प्ले करते हैं। सो बात करते हैं अब उसके बारे में। आप, सबसे बड़ा रीजन क्या होता है कि आप अपने इमोशंस या फिर अपने भावनाएं दूसरों से नहीं शेयर कर पाते हैं, उनको नहीं समझा पाते हैं, क्योंकि वो उस चीज को समझ नहीं पाते हैं जिस तरह से आप उनको समझना चाहते हैं। आपके पॉइंट ऑफ व्यू को वो नहीं देख पाते हैं, जो कि सबसे बड़ा रीजन होता है इमोशनल बैगेज का। क्योंकि जब लगता है कि आप किसी को अपने आप को समझा ही नहीं सकते हैं या फिर दूसरा समझ ही नहीं सकता है, तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डिस्कसिंग द थिंग्स, राइट। उसके बाद आता है कि लोग आपको जज करते हैं। लोग आपको क्यों जज करते हैं? कि हो सकता है उनका कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है, खुद का लाइफ एक्सपीरियंस है, या उनके खुद के बिलीफ सिस्टम ऐसे हैं कि जो आप हैं या जिस तरह से आप एक्शन ले रहे हैं, आप इमोशन एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो उसी तराजू में आपको तोलते हैं, आपको समझने की बजाय। दूसरा है कि
उनके खुद के एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, सेम सिचुएशंस या सेम तरह की चीजें उन्होंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की होंगी और उनके कुछ रिजल्ट्स होंगे जिसके बेसिस पे वो आपको जज करते हैं। जैसे अच्छा क्या है, बुरा क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो खुद से ही अपने बिलीफ से, माइंडसेट से जज करना शुरू कर देते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। दूसरा है लोगों के खुद के डर, उनके खुद के जो डाउट्स होते हैं, उनके जो खुद के बिलीव्स होते हैं, ठीक है, वो दूसरों को रोकते हैं। मतलब कोई भी इमोशन एक्सप्रेस करने से या फिर उनको आगे बढ़ने से रोकते हैं। जैसे बैकबाइटिंग करना, अरे इसने तो ऐसा कर लिया। वो ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि लोग जब बातें करते हैं कि ये ऐसा है वैसा है, वो अगर कोई थोड़ा डिफरेंट अगर अपने लिए कोई स्टैंड ले रहा है या कुछ कर रहा है तो लोग बात करते हैं, क्योंकि वो खुद से ऐसा नहीं कर पा रहे। बैक ऑफ द माइंड में कहीं ना कहीं कोई होता है, अरे इसने ऐसे कैसे कर लिया, राइट। वो चाह के भी उसको अप्रिशिएट या उसको सपोर्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उनके अंदर खुद का डर होता है। उस डर की वजह से वो बैक बाइटिंग कर सकते हैं बट सपोर्ट नहीं करते। और वो डर जो होता है, वो डर वाली वाइब से मोस्ट ऑफ द पीपल इस डर से खुद को स्टॉप कर लेते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और या फिर ऐसे बोलेंगे वैसे बोलेंगे, और उसकी वजह से प्रिवेंट कर लेते हैं। या फिर डर रहता है पनिशमेंट, राइट। जो सबसे ज्यादा बड़ा देखा गया है कि फॉर एग्जाम्पल 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों में से एक ने कुछ एक्ट किया और उसको पनिशमेंट मिल गई। या फिर घर पे भी अगर 2 बच्चे हैं और उसने कुछ एक्ट किया या कुछ इमोशन एक्सप्रेस किया और उसको पनिशमेंट मिल गई, तो दूसरा बच्चा उसको देख के खुद को रोक लेगा कि इसने ऐसे किया तो इसको पनिशमेंट मिली, तो मुझे भी इस पे पनिशमेंट मिलेगी, या फिर लोग मेरे बारे में ऐसे बोलेंगे, या फिर पता नहीं मेरे साथ क्या ही होगा। तो वो जो दूसरों के बिलीव्स और जो डाउट्स हैं, वो फियर्स हैं, वो इनडायरेक्टली हमें इम्पैक्ट करना शुरू कर देते हैं और हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना या उन पे एक्शन लेना स्टॉप कर देते हैं। देखिए, भावनात्मक बोझ बनने का रीजन आप खुद या सोसाइटी हो सकती है, बट इसके जो भी परिणाम होते हैं, जो भी रिजल्ट्स होते हैं, उसको आप अकेले बियर करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि अगर दूसरों के डर हैं, दूसरों के फियर्स हैं, या लोग क्या कहेंगे, फला फला फला, ये सारी चीजें आपने खुद एक्सेप्ट की है और उसके बेसिस पे आप खुद एक्ट कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट आपको अकेले ही भुगतना पड़ेगा। ठीक है। तो इसलिए अगर आप अपना इमोशनल बैगेज बना चुके हैं ऑलरेडी, तो प्लीज उसको उतारिए और खुशनुमा जिंदगी जीना शुरू कीजिए। और अगर कोई भावनात्मक बोझ नहीं है तो आगे भी ना बनने दें, अपने आप को एक्सप्रेस करें, अपने लिए स्टैंड लें, और एक खुशनुमा और अच्छी जिंदगी जिए, क्योंकि पता नहीं ये जिंदगी कब खत्म हो जाए और नेक्स्ट जिंदगी पता नहीं मिले ना मिले। तो ये मोमेंट जीना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो थैंक यू सो मच एंड स्टे विद अस। बाय बाय।